यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक मानव समाज समाचारों पर आश्रित रहता आया है। स्टॉप। यह भी कहा जा सकता है कि सचेत व जागरूक समाज के लिए समाचार एक संजीवनी का काम करते हैं। स्टॉप। वस्तुतः समाचार आधुनिक जीवन की परम आवश्यकता भी है। स्टॉप। हम ऐसे अखबार के बारे में सोच भी नहीं सकते जिसमें समाचार न हो। स्टॉप। दिल्ली में कुछ वर्ष पूर्व जब गाड़ियां लाल बत्ती पर रुकती थी तो कुछ नवयुवक एक समाचार पत्र की गड्डियां लेकर उन गाड़ियों की तरफ लपकते थे, लेकिन बहुत से लोग उस अच्छे खासे पृष्ठ संख्या वाले तथाकथित समाचार पत्र को देखते ही या तो अपनी गाड़ियों के शीशे चढ़ा लेते थे या फिर झिड़क कर उन्हें दूर भगा देते थे। स्टॉप। कारण था इन अखबारों में एक भी समाचार का न होना। स्टॉप। दरअसल बाजारीकरण की अंधी दौड़ में अनेक सामाजिक एवं नैतिक मूल्य औंधे मुंह क्या गिरे कि कुछ अवसरवादी व्यक्तियों ने उनकी पीठ पर पैर रखकर अपना व्यावसायिक हित साधने की सोची। स्टॉप। इसी क्रम में येलो पेजेस व अन्य नामों से बाजार ऐसे पत्रकों व पत्रिकाओं से पट गया जिनमें प्रत्येक पेज पर सिर्फ विज्ञापन ही होते थे। स्टॉप। सिर्फ विज्ञापनों को पढ़ने के लिए कोई अपना वक्त जाया क्यों करेगा? अतः ये पत्रक जितनी तेजी से पैदा हुए थे उससे भी 2 गुनी गति से लुप्त हो गए। स्टॉप। जो लोग सूचना या उत्पाद के प्रसार को किसी जनसंचार माध्यम का सर्वाधिक आकर्षक पक्ष बताते नहीं थकते, उनके लिए यह उदाहरण एक नज़ीर है कि बिना समाचार के कोई विवरण समाचार पत्र नहीं हो सकता है, और यदि आप उसे समाचार पत्र कहकर अपने दिल को तसल्ली दे भी लेते हैं तो पाठक उसे सिरे से खारिज कर देते हैं। स्टॉप। पैरा। यह समाचारों का ही प्रभाव है कि समाचार पत्रों के लिए बाकायदा सरकार द्वारा एक मानक निश्चित किया गया है कि समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं में समाचार सामग्री व विज्ञापन का प्रतिशत 60-40 का रहेगा, अर्थात 60% समाचार विवरण तथा अधिकतम 40% स्पेस विज्ञापन आदि के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। स्टॉप। वास्तव में किसी भी समाचार पत्र का सर्वोपरि कर्तव्य समाचार प्रदान करना है। स्टॉप। इस दायित्व की यही इतिश्री नहीं हो जाती। समाचार पत्र को परिशुद्ध अविलंब समाचार देने चाहिए। स्टॉप। यही नहीं, समाचार की मूल्यवत्ता, सत्यता और मीमांसा विश्लेषण पर भी बल देना चाहिए। स्टॉप। यहाँ स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न और पैदा होता है कि समाचार क्या है? पैरा। सत्यता तो यह है कि मीडिया से जुड़े शोधार्थी आज भी समाचार की बाबत निश्चयक राय कम नहीं कर पाए हैं। स्टॉप। परिणामतः इसकी परिभाषाओं में भी विविधता स्वाभाविक है। स्टॉप। सामान्यतः हमारे समाज परिवेश में कहीं पर भी कुछ जब घटता है तो मानवीय स्वभाव उसे जानने की जिज्ञासा रखता है। स्टॉप। इसी अपेक्षित मांग ने स्वाभाविक रूप से समाचारों की व्युत्पत्ति की। स्टॉप। इस जानकारी को पा लेने की तीव्र आशंका ही समाचार जगत का प्राण तत्व है। स्टॉप। प्रख्यात जनसंचार विचारक श्री हैडन कहते हैं कि सब दिशाओं की घटनाएं ही समाचार हैं। स्टॉप। पर्याप्त मात्रा में
मनुष्य जिसे जानना चाहता है वह समाचार है। स्टॉप। ये समाचार रूपी पंछी समाचार पत्र रूपी पंख लगाकर हमारे घर मुंडेर पर आ बैठते हैं। स्टॉप। दुनिया भर की जानकारी से रूबरू होना समाचार पत्रों द्वारा ही संभव है। स्टॉप। समाचार के मूल तत्व सत्यता, नवीनता, सामयिकता, निकटता, मानवीयता, विशेषता, असाधारणता आदि है। स्टॉप। समाचार किसी सामयिक घटना का तथ्यबद्ध, परिशुद्ध एवं निष्पक्ष विवरण है। स्टॉप। अधिकाधिक लोगों की रुचियों को भाने वाला समाचार ही सर्वोत्तम होता है। स्टॉप। समाचार सामयिक प्रकाशित संवाद भी है। स्टॉप। यह समाचार पत्र की आत्मा है। स्टॉप। मैंने सन 1988 में मेरठ से प्रकाशित अमर उजाला समाचार पत्र के संवाददाता के रूप में अपना कैरियर प्रारंभ किया था। स्टॉप। बाद में पंजाब केसरी, राष्ट्रीय सहारा, कुबेर टाइम्स आदि में भी मुझे समाचारों के प्राय समस्त रूपों को देखने व लिखने के मौके मिले। स्टॉप। भारत के प्राय प्रमुख समस्त हिंदी पत्र पत्रिकाओं में मुझे छपने का गौरव भी अर्जित हुआ। स्टॉप। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा करने से लेकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला द्वारा मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री अर्जित करने तक बराबर एक टीस मुझे सालती रही कि समाचार एवं फीचर लेखन पर पुस्तकों का नितांत अभाव है। स्टॉप। पैरा। यह टीस इस पुस्तक को लिखने का कारण बनी। स्टॉप। जिन विषयों पर हमें अपेक्षित सामग्री व मार्गदर्शन के लिए जूझना पड़ा, मैं चाहता हूं कि जो इस क्षेत्र में आने वाले युवक युवतियां हैं वे उन दिक्कतों से बच जाएं। स्टॉप। इस पुस्तक में दी गई समस्त जानकारियां पाठकों को एक और जहां विषय की थ्योरी का ज्ञान कराती है, वहीं दूसरी ओर व्यवहारिक पक्ष को प्राथमिकता देने के कारण पुस्तक की उपयोगिता और भी अधिक होनी चाहिए। स्टॉप। इस पुस्तक को तैयार करने में मेरा 16 वर्ष का अनवरत अनुभव महत्वपूर्ण ऊर्जा के रूप में मेरे काम आया है। स्टॉप। पुस्तक को तैयार करने में विविध शोध संदर्भों, लेखों, विवरणों, पाठ्य सामग्रियों व अन्य जानकारियों को प्रयोग में लाया गया है। स्टॉप। जाने अनजाने जिन लोगों ने इस पुस्तक को तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान मुझे दिया है, उन सबके प्रति मैं हृदय से आभारी हूँ। स्टॉप। विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग के प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्री आशुतोष शर्मा, दैनिक जागरण के संपादक श्री संजय गुप्ता, अमर उजाला के संपादक श्री अतुल कुमार माहेश्वरी, पंजाब केसरी के प्रधान संपादक श्री विजय कुमार चोपड़ा, वरिष्ठ पत्रकार श्री माधवकांत मिश्रा, श्री के.एन. पांडेय के अलावा रघुनाथ महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्रवक्ता डॉक्टर अंजुला राजवंशी के प्रति धन्यवाद प्रेषित है। स्टॉप। पुस्तक की भूमिका के लिए मैं प्रतिष्ठित पत्रिका दर्पण के संपादकीय विभाग की वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती स्वाति कपूर का भी आभार व्यक्त करता हूँ। स्टॉप। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।